तीसरा प्रश्न है, एक रेखाखंड AB पर, ये वाली जो रेखाखंड है, इस पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। इस वाली रेखा पर एक ये वाली BC और एक AD, ये दोनों बराबर रेखाएं हैं, यानी ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है और दोनों इस वाली AB पर क्या है, लंब है। ये कोण 90 अंश और ये कोण 90 अंश। अब क्या कह रहा है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD ये वाला जो रेखाखंड है, इस वाली रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो अगर हम ये दूरी, ये BO और AO बराबर कर ले जाएं, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये वाला रेखाखंड इस AB को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। तो आइए कैसे करेंगे। देखिए, हम इस त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम करेंगे। उसके बाद में अगर सर्वांगसम हो गया तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हो गई तो इसका मतलब है कि ये वाला रेखाखंड इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, दिया है। दिया है, क्या चीज दिया गया है प्रश्न में उसको लिखेंगे। आपको इतना बात लिख देना है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। इतनी बात यहाँ पे लिख देना है। हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में हमें क्या सिद्ध करना है, एक हेडिंग डालेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, आपको क्या सिद्ध करना है, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये चीज आपको यहाँ पे लिख देना है। अब हेडिंग डालेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति, अब इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम करना है। तो चलिए हम इन दोनों त्रिभुजों का नाम लिखते हैं। इस वाले त्रिभुज का नाम ADO और इसका नाम लिख देते हैं BCO। त्रिभुज ADO और त्रिभुज BCO में, इनमें तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। या तो तीनों भुजा बराबर हो, या दो भुजा एक मध्यस्थ कोण बराबर हो, या दो कोण और एक मध्यस्थ भुजा बराबर होनी चाहिए। ये तीन स्थितियां हैं। कोई एक स्थिति का अगर पालन कर रहा है तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो चलिए इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। ADO में, इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर है, AD बराबर है BC के। ये दिया गया है प्रश्न में। ये वाला कोण, कोण B, कोण A के बराबर है। कोण A बराबर है कोण B, ये भी दिया गया है, दिया है। और एक कोण हम इसको बराबर कर ले रहे हैं इसके। कैसे बराबर है, ये देखिए, ये वाला जो रेखाखंड है, इस पर ये वाला और ये वाला लंब है, यानी ये रेखा इस रेखा के समांतर है। तो ये समांतर रेखा है और इन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण इसके बराबर होगा। यह है एकांतर अंतःकोण। तो कोण C बराबर कोण D, कोण D बराबर कोण C, एकांतर अंतःकोण। तो तीन चीजें बराबर हो गई, दो कोण और एक भुजा। तो इस तरह से त्रिभुज ADO सर्वांगसम है त्रिभुज BCO के। और कैसे है, दो कोण और एक मध्यस्थ भुजा। दो कोण और एक मध्यस्थ भुजा समान है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम लिख सकते हैं ये भुजा BO बराबर AO। इसलिए BO बराबर AO। क्यों, CPCT सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो BO AO के बराबर है, ये वाली लंबाई इस वाली लंबाई के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को समद्विभाजित करती है।
तो हम यहां पे लिखेंगे अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। AB को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर हिस्सों में बांटता है।